हेलो ओताकू लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब ठीक होगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साकामोतो डेज एनिमे एक्सप्लेनेशन को। तो आप जहाँ कहीं भी हो अपने ईयरफोन्स लगा लो और आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस एनिमे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक हिटमैन से। हिटमैन मतलब जो लोगों को पैसों के लिए मारता है। उसका नाम साकामोतो तारो होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो सबको आराम से मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोतो पहले एक बहुत ग्रेट हिटमैन हुआ करता था। सभी गैंगस्टर उसके नाम से डरते थे। हर हिटमैन उसकी तरफ बनना चाहता था। पर एक दिन साकामोतो शॉप में कुछ लेने के लिए जाता है और वहाँ पे उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है और उस लड़की से शादी कर लेता है और उनकी एक बेटी भी होती है और साथ ही वो मोटा भी हो जाता है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का साकामोतो की स्टोर में जाता है। वहाँ साकामोतो उस लड़के को देख रहा होता है। वो उसकी स्टोर के ग्लास पे निशाना लगा रहा होता है। फिर एक कस्टमर एंट्री लेता है, तभी उस लड़के के बैग से इंक निकल के उस आदमी के पैंट पे गिर जाती है। ये देख वो आदमी को गुस्सा आता है। फिर वो उस लड़के को मारने वाला होता है कि तभी साकामोतो आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और उसके गर्दन में पेन घुसा देता है और उसे मार देता है। पर वो उसको असलियत में नहीं मारता है। ये सब साकामोतो बस मन में सोच रहा होता है। ये सब एक लड़का भी देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम उस आदमी को मारने वाले थे। फिर हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है। उसका नाम शिन होता है और हमें उसकी पावर भी रिवील की जाती है, जो है दिमाग पढ़ना, और उसे साइकिक भी बोला जाता है। साकामोतो उसे एक थप्पड़ मारने की सोचता है, फिर शिन की फट जाती है। वो बोलता है मैं शिन हूँ जो आपके साथ पहले काम कर चुका है। फिर वो दोनों स्टोर के बाहर के बात करने लगते हैं। शिन बोलता है कि क्या ये सच है कि आपने अपना काम छोड़ के स्टोर चलाना शुरू कर दिया है, प्लीज वापस आ जाइए। और साकामोतो अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं। शिन बोलता है कि आप ग्रेटेस्ट हिटमैन थे, आप अपना काम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। साकामोतो उसे इग्नोर करता है और अपने नूडल्स को खाने लगता है। शिन बोलता है कि आप मोटे हो गए हो, आपको पहचानना भी मुश्किल है। फिर शिन अपनी सिगरेट निकाल के जलाने ही वाला होता है कि साकामोतो लाइट की स्पीड से उसकी सिगरेट काट देता है, क्योंकि वहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा था। शिन कहता है कि साकामोतो मोटा जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत खतरनाक है। तभी एक डिलीवरी वाला वहाँ आता है साकामोतो का सामान लेके और उससे एक फेवर मांगता है। यह सुन शिन को लगता है कि साकामोतो अभी भी चुप के हिटमैन वाला काम करता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। साकामोतो अपने टाउन के लोगों की हेल्प करता था। ग्रेटेस्ट हिटमैन को ये छोटा मोटा काम करते देख शिन को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि क्या आप सबकी नौकर हैं। फिर शिन वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि साकामोतो से मिले 5 साल हो गए हैं, पर वो मोटा होने के बाद भी बहुत कूल लगता है। तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस पूछता है कि उसका बॉस पूछता है कि क्या तूने साकामोतो को वापस काम पे आने के लिए राजी कर लिया। शिन कहता है नहीं। फिर उसका बॉस बोलता है फिर साकामोतो को मार दो। वो कहता है हमारी दुनिया का नियम है कि जो हमारी गैंग छोड़ के जाता है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ते। और वो कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो कोई और मार देगा। शिन उसका कॉल काटता है और कुछ सामान लेता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर वो बहुत सोचता है कि अगर उसने साकामोतो को नहीं मारा तो कोई और मार देगा, इससे अच्छा वही साकामोतो को मार दे। अगले दिन वो फिर से साकामोतो की स्टोर पर जाता है, जहाँ उसे साकामोतो की वाइफ पूछती है तुम तो वही लड़के हो ना जो कल भी आए थे। फिर शिन उसे इग्नोर करता है और अपनी गन में साइलेंसर लगाता है। फिर वो शॉप में जाता है जहाँ साकामोतो बैठा होता है। फिर शिन बोलता है कि मैं आज इस टाउन को छोड़ के जा रहा हूँ, वो इसलिए गुड बाय बोलने आया था। तभी शिन अचानक से गन निकालता है और साकामोतो की तरफ फायर करता है, पर साकामोतो अपनी कैंडी से अटैक करता है और उस बुलेट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फिर साकामोतो आइसक्रीम फेंक के शिन को डिस्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और ड्रॉअर के पीछे छिप जाता है। शिन साकामोतो का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था। इसका फायदा उठाकर साकामोतो शिन के पीछे आके उसे जोर से लात मारता है। उससे शिन दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो साकामोतो के घर के 2nd फ्लोर पे है और साकामोतो उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। शिन सोचता है कि इस खाने में जहर तो नहीं है, पर जब वो खाना खाता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगता है और वो बोलता है कि ना जाने कितने दिनों बाद उसने घर का खाना खाया
है। फिर शिन को रियलाइज होता है कि इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोतो ने रिटायरमेंट लिया है। फिर शिन जाते समय साकामोतो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है। फिर शिन अपने बॉस के पास जाता है जो उसे बहुत डांटता है और बोलता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। फिर शिन माफी मांगता है और बोलता है कि साकामोतो सर को छोड़ दीजिए, उनकी जगह मुझे मार दीजिए। बॉस एग्री करता है और मन में सोचता है कि ये कितना बेवकूफ है, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। पर शिन उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसकी तरफ गन कर देता है और फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये सब साकामोतो भी सुन रहा होता है क्योंकि जब शिन बेहोश था तब साकामोतो ने उसके गन में ट्रैकर और माइक लगाया था। इसके बाद साकामोतो अपनी कैश काउंटर का बटन दबाता है और तभी एक सीक्रेट रूम खुल जाता है जहाँ बहुत सारी गन्स होती हैं, पर साकामोतो एक स्टन गन ही लेता है। और दूसरी तरफ शिन अकेले उन गैंग मेंबर्स से लड़ रहा होता है क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकता है। वो अटैक से बच रहा था, तभी एक आदमी उस पे मिसाइल फायर करता है, उससे शिन बच जाता है और उनका बॉस बोलता है कि उसके पास मत जाओ, वो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है, तो दूर से हमला करो। और इधर शिन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और उसे 3 गैंग मेंबर घेर लेते हैं। तभी साकामोतो आकर उन तीनों को अपनी स्टन गन से झटका देता है। साकामोतो को इधर देख उनका बॉस भी हैरान रह जाता है। फिर सारे गुंडे साकामोतो की तरफ अटैक करते हैं, पर साकामोतो इजीली सारे अटैक डॉज कर लेता है और चॉपस्टिक से ही इतनी तेजी से उन पे अटैक करता है। फिर उनका बॉस साकामोतो पे एक साथ गोली चलाने के लिए बोलता है, पर साकामोतो सभी डॉज कर लेता है और उनकी गन्स भी काट देता है और फिर वो उन सबको मार देता है। और वहीं शिन सोचता है कि ये अभी भी लेजेंडरी हिटमैन ही है और बोलता है, आपको मेरी लोकेशन कैसे पता चली। तब साकामोतो शिन को बताता है कि वो जब बेहोश था तब उसने उसकी गन में ट्रैकर लगाया था। शिन कहता है कि आज वो ये टाउन छोड़ के चला जाएगा, पर साकामोतो उसे अपनी स्टोर का यूनिफॉर्म पकड़ा के बोलता है उसे 1 घंटे के 400 येन मिलेंगे और ओवर टाइम का भी पैसा अलग मिलेगा। इसका मतलब साकामोतो शिन को अपनी स्टोर पे काम करने के लिए ऑफर करता है और शिन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और नेक्स्ट डे से ही आना शुरू कर देता है। यहाँ वो देखता है कि सारे नूडल्स साकामोतो ही खा रहे हैं और वो अपनी दिमाग पढ़ने की पावर से कस्टमर्स जो भी लेने आते थे वो उनको पहले ही दे देता था। और जब वो काम कर रहा होता है तो वही स्टार्टिंग वाला बच्चा उसे खेलने की पूछता है, तो शिन बोलता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और वैसे भी ये काम प्रीवियस जॉब से तो अच्छा ही है। फिर वो बच्चा बोलता है कि तुम पहले क्या काम करते थे। तभी साकामोतो अपने दिमाग में बोलता है कि अगर तुमने उसे कुछ बताया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। शिन डर जाता है और बोलता है, मैं पहले एक क्लीनर की जॉब करता था। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा एपिसोड एंड होता है। इसके एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट रेडी है, तो वो भी जल्दी आ जाएगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसे ही एनिमे कंटेंट को देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और आपको नेक्स्ट किस एनिमे पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए वो भी हमको कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए सायोनारा।